बच्चों क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 साइकोलॉजी में आप सभी बच्चों का पेपर में देखिए जो सवाल पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर मनोविज्ञान के पेपर में आपके जो आएगा वो सवाल यहाँ पर आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज आप सभी बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज है, जहां जुड़ना चाहें जुड़ जाइए ताकि भविष्य में किसी प्रकार अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए आप सभी बच्चों के लिए पहला सवाल पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि संवेदना जो है वो कैसी मानसिक प्रक्रिया है। ये संज्ञात्मक है, भावात्मक है, गुणार्थ है या फिर आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो क्या होगा बच्चों हमारा इसमें सही उत्तर कि जो संवेदना है वो कैसी मानसिक प्रक्रिया है, तो वह संज्ञात्मक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही उत्तर आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास है संख पाली के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे संख पाली के द्वारा कैसी संवेदना होती है हमें ये बताना है। दृष्टि संवेदना, श्रवण संवेदना या फिर कह सकते हैं तवक संवेदना या फिर ऑप्शन नंबर 2 कह सकते हैं यहाँ पर घ्राण से। तो संख पाली में संख के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो सुनने वाला संवेदना उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, श्रवण संवेदना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है जो हमारा स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, वो एक कोशिका है यानी कोश है, स्नायु कोश है, सेतु है यानी इसे इंग्लिश में पॉन्स कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है अक्षतंतु है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास स्नायु तंत्र की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, स्नायु कोश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्रोइड, रेटिना, कोकिलिया या स्क्लेरोटिक। तो कौन सा नहीं पता, ये कोकिला। ये कोकिला जो है ना कान का पार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कान का पार्ट है ना कि हमारे आंख का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है एक पान खाने वाले व्यक्ति का ध्यान पान की दुकान की ओर शीघ्र चला जाता है। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है कि वो क्यों ध्यान चला जाता है। जैसे आप सभी बच्चों का भी खाने पीने का ध्यान चला जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी ये आदत है? नहीं। क्या आपकी जिज्ञासा है या आपका प्रशिक्षण है, कोई आपको ट्रेनिंग दिया, या हमारे मन की मनोवृत्ति है बेसिकली, मन ही के भैया हम जैवे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा जो पान खाने वाला व्यक्ति जिस पर ध्यान चला जाता है उसकी जिज्ञासा होती है अंदर की भाई हमको खाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जिस ध्यान में व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान, अभ्यस्त ध्यान या फिर ध्यान विभाजन। तो जिस ध्यान में व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता यानी उसका इच्छा नहीं होता उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनैच्छिक ध्यान कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रस्सी को सांप समझना, एक उदाहरण है किसका, प्रत्यक्षीकरण का। ऑप्शन नंबर बी भ्रांति का। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर विभ्रम का, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास भ्रम का। तो जो रस्सी को आप सांप समझते तो ये आपको क्या करना है, आप बताइए। आपको सोचिए अगर एक आपके पास पेन है, अगर सोचिए भाई वो चाकू है, तो ये क्या है आपके लिए, भाई एक भ्रम है ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भ्रम का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि किस प्रकार के ध्यान के अंतर्गत मनुष्य की जिज्ञासा रुचिकर हो जाती है, हमें बताना है। यानी कौन सा ध्यान का कैटेगरी है जिसमें मनुष्य का जो जिज्ञासा है वो रुचिकर हो जाएगा। उत्साहवर्धक ध्यान, मानसिक ध्यान, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणात्मक ध्यान या फिर ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक ध्यान। तो किस ध्यान के अंतर्गत मनुष्य की जिज्ञासा रुचिकर हो जाती है हमें बताना है, वो क्या हो जाएगा, उत्साहवर्धक ध्यान। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ध्यान मन को चयनात्मक प्रक्रिया है, तो प्रत्यक्ष आपका क्या है, वो आपका एक आज्ञात्मक विन्यास है, प्रेरणात्मक क्रिया है, संवेदनाओं की पुष्टि है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से वो कुछ भी नहीं है। तो जो ध्यान मन की चयनात्मक प्रक्रिया है तो प्रत्यक्ष आपका क्या है बच्चों, वो हो जाएगा संवेदनाओं की क्या करता है, वो पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गेस्टाल्डी विचारधारा के जन्मदाता है वो किन्हें माना जाता है, मैक्स वर्देमायर को, उंट को, वुडवर्थ को या जॉन स्मिथ को माना जाता है गेस्टाल्डी विचारधारा के जन्मदाता। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्स वर्देमायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है बाल अवस्था से जुड़े हुए, देखिए यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा हुआ है कि बाल अवस्था की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, 2 से 12 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है
2 से 9 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 3 से 12 वर्ष। आप खुद बताइए, आप भी एक छोटे बालक रह चुके हैं, तो आपका जो बाल अवस्था था वो कब से कब एज ग्रुप तक था बताना है। तो आप 1 साल में तो भाई गोद में घूमते हो, 2 साल में होते हो तो हल्का चलना फिरना हल्का फुल्का चल ही लेते हो, तो 2 से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसके एज ग्रुप को हम लोग बाल अवस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चों का विकास सबसे पहले सिर, गर्दन, मुख, धड़, अंत में हाथ और पैर का विकास होता है। ऐसी विकास को हम लोग देखिए किस विकास के अंतर्गत रखते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं बताना है। निकट दूर क्रम विकास, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, या क्रमिकी विकास, या फिर इनमें से सभी। आप खुद बताइए ये क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये किस प्रकार का विकास का उदाहरण है। तो ये होता है निकट दूर क्रम विकास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला है, बच्चों के नाभि वाले क्षेत्र जो होता है, जिसे हम लोग पेट, जांच, अमाशय का जो विकास होता है उस विकास को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं। निकट दूर विकास क्रम, वही ऑप्शन हमारे पास देखिए सब कुछ रिपीट है, कुछ भी यहाँ अलग नहीं किया गया। आप बताइए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लेकिन इस बार भी आंसर हमारे पास क्या होगा, बस नाम अलग हो जाएगा बच्चों हमारे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, अच्छा इसमें गलती हो गया बच्चों, 12th का क्रमिक विकास होगा, ठीक है सही कर लीजिएगा। 12th का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसमें उल्टा लिखा गया होगा। 13th का क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ए नंबर होगा निकट दूर विकास, ठीक है सही कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो क्रमिक विकास होगा हमारे पास। अगला हो जाएगा जो प्रौढ़ावस्था है, ठीक है वो यानी बेसिकली पुबर्टी सारी में भी इंग्लिश में कहते होंगे, कब से कब तक का एज होता है ये हमें बताना है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था मतलब शायद अडल्ट ग्रुप या भी कैसे बुढ़ापा का जो मान सकते हैं। तो 15 से 20 साल, या फिर 17 से 32 साल। ऑप्शन नंबर सी है 31 से लेकर आगे तक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो प्रौढ़ावस्था होता है हमारा वो कब से कब तक होता है, तो ये होता है 31 से लेकर आगे तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारे पास है, किस मनोविज्ञान में गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान इसे कहते हैं, या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इसे सामान्य मनोविज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा बच्चों इससे सही जवाब, वो हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 16 नंबर में आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि तृतीय माह के अंत तक शिशु जो होता है वो लगभग कितना लंबा हो जाता है, यानी जो बेबी रहता है बेसिकली वो कितना लंबा हो सकता है। तो माना जाता है ये 6.25 सेमी सेंटीमीटर का हो जाता है। स्केल से आप मेजर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 6.25 सेमी कितना होता है, ठीक है। अगला सवाल बोला हुआ यहाँ पर, जो शैशवावस्था कब से कब तक का एज ग्रुप को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर है जन्म से 14 वर्ष तक, जन्म से 14 दिनों तक, या फिर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा 8 वर्ष से 10 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी होगा जन्म से 20 दिनों तक। और ये सवाल आप सभी बच्चों के लिए मैं छोड़ता हूं, आप खुद बताइएगा जो शिशु अवस्था होता है कब से कब तक का जो टाइम पीरियड को बेसिकली जो शिशु अवस्था में रखा जाता है, ये आप सभी बच्चों को ये बताना है सवाल के अंतर्गत। अगला सवाल है, बालकों की विकास की जो अवस्था है वो बीजावस्था है, गर्भाशय शिशु की अवस्था है, भ्रूणावस्था है, या फिर इनमें सभी है। तो जो बालक का विकास है भाई सब कुछ चलता है, बीजावस्था भी है, गर्भाशय भी है, भ्रूणावस्था, सब कुछ कथन सही है। तो इसलिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल हमारा, ठीक है। पूछा हुआ कि जिस मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, या ऑप्शन नंबर सी असामान्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नैदानिक नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये नैदानिक होगा, सही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो हो जाएगा एक समाज मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, शैशवावस्था से लेकर जो वृद्धावस्था तक के विकास का जो क्रमिक अध्ययन होता है वो किस विधि में किया जाता है, प्रयोगात्मक में, समाज मिति में, या फिर ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो जो शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का जो क्रमिक अध्ययन होता है वो किसमें करते हैं हम लोग, तो विकासात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक विधि की जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है बच्चों, विश्वसनीयता के आधार पे, वैधता के आधार पे, वस्तुनिष्ठा के आधार पे, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। अगला है हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि व्यक्ति अध्ययन, जो व्यक्ति हमारे पास पूछा हुआ है, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहते हैं निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा क्या, जब भी हमारे पास देखिए पेपर में इन सभी का ऑप्शन रहता है वो मोस्टली सही रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पर छूट गया बच्चों, एक सवाल लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन 21 का टिक कर लीजिए, 4 नंबर हमारा सही है, ये बोला 21 का डी टिक करिएगा,
और 22 का जो हमारे पास व्यक्ति अध्ययन विधि को हम लोग किस नाम जानते हैं, वो हो जाएगा साक्षात्कार विधि। ये भी इसका डी नंबर आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला 23 नंबर को देख लेते हैं। किस विधि में अनुभवकर्ता और जो कह सकते हैं जो प्रेक्षक की भूमिका एक ही व्यक्ति को अदा करनी पड़ती है, हमें बताना है। तो निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्निरीक्षण, तो यही तो हो गया हमारे पास अंतर्निरीक्षण विधि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो लोगों की राय जानना होता है, किसी व्यक्ति का कह सकते हैं मापन करना, वस्तु डाटा प्राप्त करना, या किसी समूह की विशेषताओं का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां नंबर हमारा सवाल है, हंसना, बोलना, खाना, पैर हिलाना आदि क्रियाएं, ये जो सबके सब क्रियाएं होंगे वो आपका किस क्रिया के अंतर्गत आता है आपको बताना। आप खुद बताइए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये कौन सा क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा कौन सा क्रिया होगा, शारीरिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक के लिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास है, यह एक ऐसा मनोविज्ञान जिसमें लिखना संभव है, जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके। यह वाक्य जो है ये किसके द्वारा दिया गया वाक्य हमें बताना है। तो यह वाक्य दिया हुआ किसके, वाटसन के द्वारा दिया गया कथन है। अगला 27 नंबर सवाल है, उद्दीपक, उपागम, संज्ञापरम एवं सूचना उपक्रम उपागम विज्ञान की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा श्रेणी बच्चों हमारे पास, सैद्धांतिक ऊपर। ठीक है, और सैद्धांतिक उपगम हो जाएगा क्या हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साइकोलॉजी, इसका हमें बताना है। साइकोलॉजी जो वर्ड बेसिकली साइक तथा लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हमें बताना है कि अर्थ क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान, आत्मा का क्या है यहाँ पर विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक का बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हर बच्चा बता देगा भाई साइकोलॉजी, स्पेलिंग याद रखिएगा, बस पेपर गलती मत करिएगा। साइकोलॉजी की स्पेलिंग याद रख के चलिए इंग्लिश में। फिर बोला मनोविज्ञान के जो पहली प्रयोगशाला की स्थापना वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी पहली जो प्रयोगशाला थी वो कब स्थापना हुआ था, 1869। ऑप्शन नंबर ए। मनोविज्ञान विज्ञान है, क्यों विज्ञान है हमें ये बताना है, क्योंकि ये जो है समाज जो है हमारा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है। तो इसका लक्ष्य ये भी सही है, व्यवहारों का व्याख्या करना ये भी सही है, व्यवहार का नियंत्रण करना ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, आधुनिक मनोविज्ञान के जो पिता है वो किन्हें माना जाता है। फ्रॉयड को, विलियम वुंड को, विलियम जेम्स को, या फिर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता किन्हें माना जाता है वो विलियम वुंड को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान की जो कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन पहली विधि हमें ये बताना है। प्रयोगात्मक है, निरीक्षण है, अंतर्निरीक्षण है, या फिर साक्षात्कार है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अंतर्निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि रुकिए बच्चों मैं स्लाइड को हटा लेता हूँ 1 मिनट। अगला है, प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की विधि है। ठीक है, ये हमारे पास कितनी नंबर की विधि है, पहली है, दूसरी है। तो ये हमारे पास कितना है, तीसरी विधि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान की किन शाखाओं में बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे पास विकासात्मक मनोविज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था जो होता है वो हमें बताना है कि डैश मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किस विज्ञान में हो जाएगा, विकासात्मक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है। तो ये माना किसको जाता है, कुंड को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला 39वां नंबर सवाल है, व्यक्तियों के गुणों का अनुमान लगाने हेतु किस विधि का प्रयोग होता है। तो होता है प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, व्यक्ति के आंतरिक विचारों को बाहर किस विधि के द्वारा लाया जाता है। तो कौन सा विधि होता लाया जाता है बच्चों, वो होता है प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। और इस प्रकार हमारा क्लास 11 साइकोलॉजी का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी बच्चों को एक मॉडल पेपर के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर दिया। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।